अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मेरे साथ शहज़ादा शराज हैं। और शराज जो हैं उन्होंने लैपटॉप लैपटॉप तो नहीं जीता अभी तक, मोबाइल जीत लिया है। मेरे मोबाइल से भी वीडियो शेयर कर दें मेरे प्रोफाइल पे। अ, इनको ये फ़ोन मिल गया है एज अ गिफ्ट फॉर स्टीलिंग 500 फ्रेंड्स। और हम ये इनसे पूछेंगे, और मैं आपको भी और इनको भी समझाने की कोशिश करूँगा कि ये हम करते क्यों हैं। और शहज़ादा शराज इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल मेरे नज़दीक, जिस वजह से मैं ये करता हूँ। और मेरा हर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते में एक दो दफ़ा ज़रूर ऐसा होता है कि मैं सुबह उठता हूँ, सोचता हूँ ये क्या मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ, बंद करो सारा कुछ, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। और फिर मेरे साथ कोई मैसेज आ जाता है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं चुप कर जाता हूँ, अपने ऊपर कहता हूँ अच्छा यार चल भाई थोड़े दिन और कर ले। तो गप्पे लगाते हैं शहजाद साहब से, कैसे हैं शहजादा भाई? ठीक। ठीक। तो मैं ये पूछ रहा था कि शुरू में भी नहीं, बल्कि आपको आपके मामू ने बताया कि मोबाइल मिल जाएगा। आप ग्रेजुएट भी हैं, अपेयरिंग टेलीकॉम टू इंजीनियर भी हैं। अपेयरिंग टू बिकम पार्ट वन। बीकॉम अपेयर पार्ट वन में थे? अच्छा, इंटर किया अभी थे? एंटर किया है अच्छा, लास्ट। मैं तो समझा था आप टेलीकॉम इंजीनियर भी हैं। टेलीकॉम में वो टेलीकम्युनिकेशंस में जॉब किया था मैंने, अच्छा। इंग्लिश कॉल सेंटर्स में, अच्छा। रॉजर्स कंपनी और बेल कनाडा के लिए। अच्छा, थोड़ा सा इंग्लिश में बोले। I've been working for English call center within, I think, I've worked just 1 year there for Rogers company. I इन was कराची? not from in Karachi, but I was working for Bell and Rogers in Toronto. ओके, एंड व्हाट वर यू सेलिंग? I was selling home phone, internet, and TV. हाउ मच इज होम Uh, फोन इंटरनेट टीवी Home टेक्नोलॉजी? phone, internet, TV. For the if you buy the Rogers, it will be almost $92.85 at that time. हाउ मच बैंडविड्थ विल आई गेट? Means हाउ मच स्पीड ऑन द इंटरनेट? internet speed you'll get 100 megabyte per second of internet speed, unlimited downloading, and for your home phone you will buying air calling features like call from busy or whatever, and unlimited calls for all over the world, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर कनाडा? all over Canada, and some minutes will get you're getting for, I think, for two other countries. I forgot, but the two countries were calling was free. यूएस I एंड think मेक्सिको में भी? US and other one other country. And for your TV, you're getting 190 channels, 1 HD PVR receiver, which was absolutely free for that. So I तो think that was a very good offer. तो ये लाहौर कराची में था वो कॉल सेंटर, ये कॉल सेंटर या यहाँ पे ढाका में बैतुल था? नहीं नहीं कराची में था, गुलशन में, बैतुल मुकर्रम के अपोजिट साइड पे। सही है। वराइजन पे था, एफ्लॉजिक्स भी। अच्छा, तो आपको आपकी लड़ाई मेरे साथ भी हुई। मेरे साथ, मैं तो लड़ा तो नहीं, आप मुझे बोलते रहते थे, चुप करके सुनता रहता था। इमरान के साथ भी लड़ाई हुई इमरान बाकायदा। के साथ इमरान को बहुत बार कहता हुई, था बहुत कि बार। क्या मुसीबत है, ये क्या करता है, ये तंग करता है। सवाल से भी लड़ाई हुई शायद साहब, नहीं, किस सवाले भाई किस को किस यहाँ से लड़ाई हुई? मेरी सिर्फ आपसे लड़ाई हुई है। मेरे से लड़ाई तो नहीं हुई ना, लड़ाई तो आदमी चाहिए होते हैं लड़ने के लिए, तो दो आदमी चाहिए होते हैं। एक आदमी मार रहा है खाली चुप करके बैठा, दूसरा तो इस लड़ाई तरह से कर फिर रहा है। इमरान भाई से भी मैंने बोला, मेरे ख्याल से उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया था, नहीं क्या? वो अपोलोजाइज कर दे रहे। मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर गया था जब मैं लैपटॉप के लिए क्वालिफाई कर गया था। उस पे हुई थी, क्योंकि वो लैपटॉप मैंने किसी को गिफ्ट करना था। सो सॉरी। तो सो हुआ क्या था, क्यों नहीं मिला? उस पे ये हुआ था, मैंने फ्रेंड्स बना लिए थे। फिर इमरान भाई ने मुझे बताया था कि वो जो आपका एक वेबसाइट था, मैं उसका नाम मुझे मैं भूल गया। उस सिंधुरा? वेबसाइट पे आप जाके अपने फ्रेंड्स काउंट करते हैं कि आपके पास 500 फॉरेन कंट्री के फ्रेंड्स होने ज़रूरी हैं। सो जब मैंने देखा मेरे 256 समथिंग थे, 500 पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने 50 इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड करवा दिए थे अपने टाइमलाइन पे लोगों के, कि आपके जो फ्रेंड्स नॉट थे। वीडियो इंटरव्यूज बट सिर्फ टेक्स्ट? हाँ, टेक्स्ट था 50। उनके बारे में लिखा था आपने? उनके बारे में पूछ मतलब बातचीत करके उनके बारे में। खुद ही लिखा था? खुद नहीं नहीं, मतलब उनसे पूछ आपने इंटर लिखा था, किसी और की पेज से कॉपी करके चिपका दी? मैंने पर्सनली उनसे बात की थी अच्छा। सारे फ्रेंड से। जो मैंने सिर्फ मुझे तो कहता 50 के योर बारे में लिखा फिर आपने? 50 से ज़्यादा के लिए बारे में लिखा था वाह। मैंने। आप मेरे ख्याल से अपने
फॉलो भी किया था, आपने कहा था अपनी उनकी तस्वीर के साथ उनकी इंटरव्यू शेयर करो ताकि ज़्यादा और अच्छा हो जाए। सो वो टास्क भी मैंने कर लिया था, लेकिन आपने मुझे ये बताया था कि वो अधूरा है। तब मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा इतने सारे लोगों से मैंने बात की और इसको मैंने शेयर किया और सर ये कह रहे हैं कि आपने पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया। फिर उस वक्त मेरी हुई थी इमरान भाई से फिर भी, लड़ाई हुई। मुझे याद नहीं किस बात पे। तो फिर मैं गुस्सा हो गया था और मैंने इमरान भाई को ब्लॉक भी किया था, फिर कुछ दिनों बाद अनब्लॉक किया। तब जाके अब भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती है इमरान भाई से, एक अच्छी कनेक्शन है। पिटाई कब हुई? तक तो नहीं हुई। अच्छा, सही है। तो वो गुस्सा है में भी या चला गया? अभी तो जब न्यू आप जाते हो ना किसी चीज़ में, आप जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हो, लेकिन अब जब आए स्लोली स्लोली चीज़ों को समझना शुरू करते हो, फिर आप अगर कोई लड़ भी रहा होता है ना, अब मेरी आदत कुछ यूँ है फेसबुक पे कि कोई मुझे कुछ कह रहा होता है, कोई मुझे गाली दे रहा होता है मेरे स्टेटस पे कि आप ये क्या स्टूपिड चीज़ें कर रहे हो, वट एवर जो भी, तो अब मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो अब मैं आपने जबान चढ़ाने वाली फोटो लगाई अपनी प्रोफाइल पे, तो काफी सारी बातें सुनने को मिली होंगी। जबान वाली वो जो वो नोज़ पे फिंगर रखना, लोग मुझे कहते हैं कि ये आप ये क्या स्टूपिड चीज़ें करते हो। मैंने कहा अगर देखो मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि लोग क्या सोचेंगे, तो आई थिंक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मैं स्टूपिड चीज़ें करना शुरू कर दूं, पागलपन वाली चीज़ें शेयर कर दूं लोगों के सामने, ताकि अंदर मेरे अंदर से खौफ हट जाए, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो इसी वजह से, और ये चीज़ सीखने को मिली मुझे इमरान भाई से कि आप, इस वजह से हम लोगों ने ये काम किया था, ये मैंने कॉपी किया था। तो कुछ खौफ कम हुआ? अब तो तकरीबन मेरे पास फेसबुक पे बिल्कुल आज़ाद हूँ, रिलैक्स हूँ, और मैंने ये कुछ बातें शेयर भी की हैं, तो कुछ ने एक्सेप्ट किया, कुछ ने और मजाक उड़ाया। मैंने कहा जो ठट्टा कैसी जगह है? छठा, इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं, वैसे वहाँ से अच्छी। मारवी मेमन है, वहाँ से वो सेनेटर, हैं तो कराची में, वो क्या सिर्फ नाम वहाँ है, के नुमाइंदे हैं। नहीं वो है कहाँ के? अब वह हैं तो ठट्टा में, लेकिन अब वो कराची उनका मतलब तो घर है वहाँ। घर, मारवी का अंदर की तरफ, जोत की तरफ उनके फादर रहते हैं, उनके रिलेटिव्स वगैरह, और हमारे आना जाना होता था उनके फादर से। अ, निसार मेमन आपको निसार, पता है क्या थे पहले? आईबीएम के कंट्री डायरेक्टर थे। आईबीएम। आईबीएम कंप्यूटर कंपनी जो ठीक। है उसके कंट्री डायरेक्टर थे। तो आईबीएम के कंट्री डायरेक्टर तो पैसे लेके नहीं बन सकता, कुछ तो अंदर होगा। ठीक। तो इतने लायक इंसान है वो, और मैं उनको 21 साल की उम्र से जानता हूँ, 22 साल से जानता आए थे हमारे पास 2000 हमारे फार्म में, अब्बू से मिले थे, और उनका हमारे साथ ताल्लुक कुछ यूँ है 5 साल का। इलेक्शन के टाइम उनसे मुलाकात होती है, फिर तो देखने को भी नहीं मिलते। सो हूँ। मैं तो उनको मार आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको आप फेसबुक फेसबुक पे तो नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक में कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे होंगे, उनका नंबर भी, उनका मतलब उनके जो एक पार्टनर थे, यानी वो हमारे पास एज वो हारी। नंबर तो पब्लिश है, सारे इंटरनेट पे पड़े, सारे पूरे पाकिस्तान के एमएनए एमपीए के नंबर पब्लिश। सर एक होता है पर्सनल नंबर, एक होता है आपके अकाउंट में, वो आप। नहीं, आप उसी नंबर पे, वही नंबर है उनका, अच्छा। आप उस पर व्हाट्सएप कर जवाब देते ये तो दैट्स ब्रिलियंट, कर लेना पड़ता है इनसे फिर। हैं। सुनने वाले जितने भी हैं सबसे भी, और आपको भी, ये कि जितने पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, एमएनए एमपीए सेनेटर, तीनों के नंबर पब्लिश्ड है मोबाइल नंबर। आप तीनों जितने पाकिस्तान के 1200 जितने पार्लियामेंटेरियन, 1200 1300, सबके नंबर इंटरनेट पे पड़े, और उनकी पब्लिक गवर्नमेंट की वेबसाइट पड़े, आप ले उनको व्हाट्सएप करें, उनको सलाम करें, उनको जवाब देते। आज मैंने 500 को मैसेज किया होगा, उसमें से 5 के जवाब आए, पहली दफा मैसेज किया, नहीं कि रोज करता है, इत्तेफाक से आज ही किया था, तो जवाब दिया, शुक्रिया भी कहता। आज कल रात को 2 बजे एक को सेनेटर को मैसेज किया था, उनका जवाब आ गया, थैंक यू। हम क्या समझते हैं? नहीं देंगे। पिटाई हो जाएगी, मरवा देंगे, उठवा लेंगे, मैसेज कर दिया तो पता नहीं क्या कर देंगे। नहीं, कुछ कुछ होते हैं जो हॉस्पिटल मतलब वो जो होस्ट करते तो भाई हैं, बारह सुनते सौ भी। में से अगर एक आध तुक्का क्रेजी है तो हो सकता है उसके साथ भी तुम्हारे ऐसा कोई पीछे लगा हुआ, डंडा डाल के बैठा हुआ हर वक्त। फिर ठीक। होता ये है कि एक आदमी गड़बड़ होता है, और उस एक आदमी को रोकने के लिए पूरी कौम जो है वो पागल हो जाती है। सारे तो पागल नहीं होते, तकरीबन। एक ही पागल होता है, दो होते हैं। तो अब उस उन दो को बचाने के लिए लॉ बना दी जाती है, और उस लॉ के पीछे सारे लोग बेचारे जो हैं, यानी कि जूते में एक आदमी ने बम रख के गया था, फटा भी नहीं था वो, अब सारी दुनिया वाले जूते उतरवा देते,
एक दिन में कम से कम 100 मिलियन लोग जहाज में सफर करते हैं। 100 मिलियन जूते उतार लेते हैं, 100 मिलियन जूते पहनते हैं एक चरिए की वजह से। ये तो आज वो भी होता है, है, आज भी होता आज है। भी होता है। तो वो चरिया जो बेचारा है, कोई में कितनों के जूते उतार पा रहा है। इसी तरह से जितने भी कानून बनाए जाते हैं, यानी कोई ज्यादातर तो लोग कानून नहीं तोड़ते, ठीक। इक्का दुक्का ही तोड़ते हैं। उन इक्का दुक्का के चक्कर में बेचारे सबकी जान आती है। तो इसलिए आप उस इक्का दुक्का में शामिल ना हो कि आपका नाम की वजह से बहुत सारे गड़बड़े शुरू होते हैं ना। जैसे जितना आप तंग कर रहे थे, उसके उसके बाद सोचता था मैं, यार ये कहाँ फंस गया हूँ, बंद करो प्रोग्राम। तो उससे क्या होता है कि आप तो टेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो टेस्ट करने के तरीके और भी हैं भैया, यही तरीका तो नहीं है कि उसको मार मार के कि छितर वो मार मार के। रिपीट करेगा, कुछ करेगा या नहीं। दैट्स मेरा तरीका ये था। उस वक्त एक्स्ट्रा जज्बाती भी हो रहा था मैं, और कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती, तो फिर वो इंसान तो सोच रहा होता है सवाल मेरे। करना चाहिए, पटाई करनी चाहिए, सीधे मैं तो छोड़ आपसे तरीका। सवाल ही कर रहा था, आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जज के सामने खड़ा हूँ। तो वैसे अच्छा सवाल, लगा हमें, मतलब आपने रिस्पॉन्स किया तब जाके तो कुछ सीखने को मिला। हाँ लेकिन इस तरह से अगर सब करने लगे तो क्या होगा मेरा आशय। ये चीज़ है। अगर 50 भी करने लगे, तुम्हारे साथ करने लगे, 5 भी आदमी पड़ा गए तुम्हारे, मैं तो सुबह शाम पटंग लग। ब्लॉक कर दे रहे। लेकिन सर अब मैं तकरीबन, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग मौजूद होते हैं, वो मेरे स्टेटस पे कुछ कह रहे होते हैं, अब भी मुझसे चाय दे मुझ पे गुस्सा कर रहे होते हैं, कुछ वट एवर जो भी। तो फिर मैं उनको अच्छे, मतलब पॉजिटिव वे में करता हूँ। वो शेयर कर दी, वॉल आपके वॉल पे डालो, पेज पे। ओके, ठीक है, नहीं चाहिए। अच्छा, चाय नहीं पी रहा यार? सर नहीं, अब पानी पिया है, चाय नहीं पी, लस्सी मंगाओ। कुछ। अब्बू क्या करते हैं? मेरे अबू ज़मींदार हैं। कितनी जमीन है? ऑलमोस्ट दादा की ज़मीनें थी 288 एकड़। अब उसमें मेरे अब्बू हैं, दो उनके छोटे भाई हैं। बंटवारा नहीं हुआ, हैं अब, अलग अलग हो मतलब गया। अलग अलग हो गए। 2002 तो में तुम्हारे दादा की अब्बू की डेथ हुई। कितनी बची? मेरे अब्बू के 60, अभी जिन पर वो आबादी कर रहे हैं वो 60 एकड़, ऑलमोस्ट 60 एकड़ हैं। और कुछ दो पार्टीशंस हैं। क्या जमीन का रेट है वहाँ हमारे पास जो ज़मीनें होंगी, जो पे? हमारी, 10 लाख लगा, 10 लाख बहुत हो जाएंगे। चलो 10 लगा लो मोटे मोटे। 10 लाख रुपए लगाए और 10 एकड़ के। एक वैसे, और जो उनके पड़ोस में 2 लाख या 1,60,70 इतने में पड़ती हैं एकड़, मतलब बहुत सस्ती हैं, क्योंकि ठट्टा वो, में? हाँ वो ठट्टा में? ठट्टा की बात कर रहा हूँ। यार हमें एक, दिलवाओ थोड़ी से, हम वहाँ पे एक शहर बना लेते हैं। अच्छा है। लेकिन वो जो ज़मीनें हैं वो बहुत बंजर ज़मीनें नहीं होती हैं। चाहिए, मंजर ही चाहिए। बंजर चाहिए तो मिल जाती हैं। चलो। अच्छा है। और बंजर नहीं है तो, और दरख्त वाली तुम कह रहे हो हमारे दो पास लाख जो हैं वो, उनका मैं एग्जैक्ट रेट ऑलमोस्ट 7, आपको थोड़ी सी, मतलब मुझे आबाद कहाँ से होंगी, हालांकि वो आपको खुद अगर कर ले तो और अच्छा हो जाता है, नहीं, अपनी चलो मेहनत। शहर बना लो, शहर यूनिवर्सिटी बना लो। अंदर की तरफ, मैं बहुत अंदर की तरफ बातें कर रहा हूँ, अगर जैसे आप कितने घारो, अंदर, 10 किलोमीटर अंदर हो? नहीं, खेती बंदर का तो सुना होगा। नाम ही सुना गया नहीं। खेती बंदर के साइड थोड़ा, मतलब उससे पहले आता है, तो वहाँ यहाँ पे से 3 घंटे की ड्राइव होगी। 2.5 घंटे की, हाँ 3 घंटे ऑलमोस्ट। वहाँ पे बना लेंगे तो अच्छा है, मोस्ट वेलकम। अभी तो एक ईरान का हॉस्पिटल बना है, जिन्होंने, ईरान वालों ने गिफ्ट किया है। तो फर्स्ट टाइम हमारे एरिया में एक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल बना है। और अच्छा, और जो, आपके अब्बू ने पढ़ाई वढ़ाई की है? मेरे अब्बू ने कुछ नहीं पढ़ा अब, लेकिन उनका एक शौक होता है, अब जाके वो किताब लेते हैं। और उनके पास एक आर्ट होता है, जो वो ट्रक्स वगैरह बनाने का, वो कहते हैं कि फारिग मत बैठो, फारिग बैठो दिमाग में अजीब से ख्यालात मुझे आते हैं। पता है क्या क्या ख्याल है। तो इसी वजह से अब वो बनाते हैं ट्रक वगैरह। मेरे ख्याल से तस्वीरें फेसबुक पे होंगी मेरी कुछ ट्रक्स की। तो अभी, अब तक में भी उनका इंटरव्यू हुआ था, अब तक चैनल्स में। और आई थिंक के टी एन में नहीं, एक अखबार था, मुकामी अखबार, उस पे भी एक कॉलम आया था वो ठट्टा भी। से कितने दूर रहते हैं? ठट्टा शहर से हम लोग
70 किलोमीटर अंदर है। यानी 1 घंटा अंदर, हम्म 1.5 घंटा। घारो यहाँ से हम जाते हैं गुलशन से, 128 किलोमीटर है गुलशन इकबाल से। अच्छा, बाकी वैसे बहुत, 2 आवर्स। हाँ 2 घंटे, लेकिन नेशनल हाईवे पे या इस तरफ वाले, हैदराबाद वाले रोड पे या दूसरे वाले? हैदराबाद वाले रोड पे नहीं जाते ना आप, ठट्टा तक घारो तक जाते हैं, वहाँ से राइट, अब लेफ्ट जाएंगे तो आप हैदराबाद की तरफ निकलेंगे, राइट। एयरपोर्ट वाले रोड से जाते हैं, नहीं, सारे यहाँ से फैसल से जाते हैं। शहर फैसल से बिल्कुल स्ट्रेट जाते वो रोड नहीं बन रहा? हैं। ये वाला रोड है, बाकी आगे तो रोड बन रहा हुआ है, वन वे है, मतलब दोनों तरफ की गाड़ी जाती है, लेकिन वो बड़ा रोड बना हुआ है। सही वे नहीं बना, मोटर वे नहीं बना, मोटर वे बना भी नहीं रहे। बनाएंगे भी नहीं, क्यों? अभी वो एक जुल्फ़िकाराबाद आई थिंक बना है, तो उसका काम रुक गया है। कुछ हमारे पास होता है कि कोई कुछ करना चाहता है ना तो ऑपोजिट रोक देते हैं। जब अभी मैं एनजीओज में काम कर रहा था, किसी के सामने, घर के सामने हम वो ईंटों वाली रोड बना रहे थे, तो कह रहे हैं इनको बनाने ना दो। अब क्यों बना दो भैया, आप लोग कल को क्या पता कि हमारे घर कब्जा कर दें, हमारी ज़मीनें कब्जा खौफ कर होता दें। है। ये होता है, तो इसी वजह से बहुत मुश्किल होता है किसी को कोई चले, काम। आपके पास कोई सवाल है तो पूछा। सर मेरे पास सवाल है, इतना इतना सारा बिजनेस है आपका, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप सिर्फ मेकिंग वीडियोस, मेकिंग फ्रेंड्स, इनसे हट के आप प्रैक्टिकली लाइफ में आप मतलब क्यों लोगों को, जो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप कुछ करें तो मे बी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो जाए। तो मेरा नहीं, आप अगर आप ये सारी चीज़ें कर लें तो अच्छा नहीं होगा। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया था? कायद आज़म ने क्यों बनाया? उन्होंने सोचा था। तो सवाल तो यही है कि उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया, उन्होंने वो काम क्यों नहीं सर एक तो हो गया ये पार्टीशन, अगर किया? आप, नहीं, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल आपके ऊपर ट्रक बनाते, जहाज क्यों नहीं बनाते? वो उनका सिर्फ वो खिलौने का, ठीक है, तो हवाई जहाज जिसका क्यों जो बनाते? काम होता है वो वही काम करता है, राइट। लेकिन इस वक्त आप कह रहे हैं कि मतलब मेरा, आपका ये कहना है कि मेरा लोग जो हैं हमारे, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, वो एक दूसरे से कुछ सीखें। तो अब सीख वही लोग रहे होते हैं जिनको फेसबुक अच्छे से चलाना आता है, जिनको इंग्लिश बोलना आता है, और वो लोग नहीं सीख पा रहे जिनको कुछ नहीं आता। सो उनको फेसबुक पर, फिर फेसबुक से लोगों को कनेक्ट करना, तो ये पूरा अगर चैन हो जाए, मतलब बीच से स्टार्ट हो रहा है आपका चैन, नीचे की आप लेवल यहाँ तक चल के आए, कितनी चूंटियां मारी होगी? यहाँ तक, आपके ख्याल में चल के आने तक, यहाँ पे घर से यहाँ तक कितनी चूंटियां मर गई होंगी आपके पाँव के नीचे? काउंट ही नहीं किया, मरी होंगी। मैं भी जानबूझ के तो एक भी नहीं मारी, गेट पे भी चेक कर रहा था कोई चूंटी पैर के नीचे ना आ जाए, और इसको सोच रहा था मैं, लेकिन मरी तो होंगी ना। शायद जानबूझ के तो नहीं मारी। तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो इसी तरह मैं भी कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें में आके टेम्पररी ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जिसके लिए इंसान को खुद बदलना पड़ता है। तो मैंने, जो आप कह रहे हैं कि दूसरों को कारोबार कराएं या सिखाएं, वो मैंने शुरू में किए थे, तो उसमें मैं फेल हो गया था। फेल क्यों हो गया था? मेरा ये ख्याल है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मेरी जो टीम थी वो कमज़ोर थी। तो मेरी वो स्किल सेट नहीं है कि मैं उस टीम को डेवलप कर पाता। मेरे साथ जो लोग होते हैं वो, आप जब जो मेरे साथ लोग टाइम गुजारेंगे ना, आपको पता चल जाता है कि मैं बहुत डिफरेंट इंसान, बिल्कुल पागलों के वाला अलग ही मखलूक हूँ। तो क्या करता हूँ कि मैं, मेरे साथ जो लोग आते हैं वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, और फॉर सम रीज़न वो इतने फ़र्क माहौल मिलता है उनको कि वो, इनका ये जो है ना अंदर से फ्यूज़ उड़ना शुरू हो जाता है, वो भी फ़र्क हो जाते हैं। तो चल नहीं पाते फॉर सम रीज़न लॉन्ग टर्म। ठीक। ना वो बेचारे इस माशरे में फिट होते, ना वो मेरे पास फिट होते, बिल्कुल ही अलग मखलूक बन जाते। तो अब मैंने ये कोशिश करी है कि जैसे आप हैं, अब आपको 500 लोगों का एक ऐसा नेटवर्क मिला है जिसमें पहले आपके सिर्फ सिंधी फ्रेंड्स होंगे, ज़्यादातर फ्रेंड्स होंगे, फैमिली वाले होंगे, स्कूल मेट्स होंगे, सारे सिंधी होंगे ज़्यादातर। तो आपके अंदर नेशनलिज्म भी होगा, सिंधीज़म भी होगा, पाकिस्तानीज़म भी होगा, यू नो, इस्लामिज़म भी होगा, सारे इज़म होंगे, क्योंकि
यही आता था, इसी पे। यही सीखा था बचपन से। और अब जो है वो पंजाबी दोस्त भी हो गए, महाजू दोस्त भी हो गए, इंडियन दोस्त भी हो गए, बहुत सारे नहीं हुए, दो चार तो हुए होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ठीक। 500 फ्रेंड बनाया हूँ और 5-10 वही। इधर से घुस के ना गए हों उधर उधर से। तो अब अगर आप कुछ भी करना चाहेंगे तो उस नेटवर्क को इस्तेमाल कर, अब नेक्स्ट आपको जो सीखना है वो उस नेटवर्क को इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको अब बताता हूँ कि ये हम करते क्यों। सबसे पहले हम आपको नेटवर्क देते हैं। जब आपको नेटवर्क देते हैं तो ऐसे लोग मिलते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ अचीव कर चुके होते हैं, ऐसे लोग देते हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, फालतू नहीं बैठते। फारिग लोग थोड़े से हैं उसमें, मेरे ख्याल में 5% फारिग लोग भी मैं ऐड करता हूँ, लेकिन वो फारिग लोग दूसरों को देख देख के वो भी ना फारिग हो जाते हैं थोड़े दिन में। बहुत सारे फारिग लोग मैं ऐड करता हूँ, खासतौर पर फॉरेनर्स ऐड करता हूँ जो बिल्कुल फारिग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ फारिग लोग हैं उस तरह वहाँ भी फारिग लोग हैं, तो वो भी वेले बैठे होते हैं, लेकिन उनको क्या 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 चीज़ें आती हैं। उनको अंग्रेजी बोलना आती है, उनको पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता होता, होते तो अमेरिका नहीं है या अंग्रेजी होते हैं ना। तो हम उनसे बात करेंगे तो हमारी अंग्रेजी बेहतर होगी, उनसे इंटरेक्शन बेहतर होगा, उससे उनके मुल्क के बारे में पता चलेगा, वो उनको हमारे मुल्क के बारे में पता चलेगा। रिटायर्ड होते हैं बहुत सारे, उनको अपने मुल्क की वैल्यू नहीं पता होती, जिस तरह हमें अपने मुल्क की वैल्यू नहीं पता होती, इस तरह उनको हमारे अपने मुल्क की वैल्यू नहीं पता होती। तो उनको हमारे मुल्क की वैल्यू पता चल जाती है, हमें उनकी मुल्क की वैल्यू पता चलती है। आखिर में पता ये चलेगा, अगर आप वाकई इंटरेक्ट करेंगे सब एक जैसे, जो कंक्लूजन निकलेगा आखिर में, अगर आप सारा प्रोसेस मेरा कर लें तो आपको ये पता चलेगा अल्लाह मियां ने सबको एक जैसा बनाया है। ठीक। कहीं पे ये प्रॉब्लम होता है, कहीं पे ये प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम हर जगह होती है। यानी बिल गेट्स को भी प्रॉब्लम्स होंगे, उसकी प्रॉब्लम्स की जो प्रॉब्लम है वो फर्क किस्म की होगी। ठीक है। आप सुन रहे हैं ना, आप भी सुन रहे हैं जी। एक तो आपको नेटवर्क मिल गया। अब आपको नेटवर्क, वो नेटवर्क मिला जो आपसे, ये चश्मा उनका फर्क है, कोई दो नंबर का है, किसी का काला है, किसी का नीला है, किसी का पीला है, किसी ने सब ठट्टा देखा ही नहीं है जिंदगी में। सही। और वो बहुत सारे ऐसे जो अपने अपने दुनिया में रहते हैं। अब हम उनकी दुनियाओं में थोड़ा थोड़ा सा घुसना शुरू हो गए। हर एक की दुनिया फर्क है, हर इंसान की दुनिया फर्क है। आज मैं एक किसी से बात कर रहा था, उन्होंने 26 मंगनियां की थी। मैं यार ये सोच रहा था, लोग तो एक मंगनी के लिए परेशान बैठे रहते हैं, 26 मंगनी कैसे कर ली। उसका तो रिकॉर्ड होगा, मैंने तो आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिसने 26 मंगनी। ठीक। कमाल। और 3 शादियां भी कर चुके हैं। मैं फिर परेशान है, ये ऐसे पाकिस्तान में कैसे लोग होते हैं भाई। यहाँ लोग एक के लिए परेशान बैठे होते हैं, 3 शादियां भी कर ली, 26 भी। तो मैं तो उसको तो कूडोस टू हिम, सल्यूट टू हिम, इतना जबरदस्त कुछ तो रिमार्केबल। लेकिन मैं, मेरे खोपड़ी में अंदर नहीं जा रहा ये कि कैसे किया हो, समझ से बाहर है मेरे। लेकिन किया है ना उसने। अगर एक आदमी पहाड़ में चढ़ गया है तो दूसरा भी चढ़ सकता है, अगर एक ही नहीं चढ़ रहा तो दूसरा भी नहीं चढ़ सकता। तो कहेगा नहीं यार नहीं चढ़ सकते। एक आदमी ने जहाज बनाया तो 25 लोग और आगे जहाज बनाते हैं। एक ने नहीं बनाया था तो 2000 साल से किसी ने नहीं बनाया था, कि वो किसी ने बनाया था। ठीक। ठीक है। सो हमें जब दूसरों की दुनियाओं में झांकते हैं और वो हमारी दुनिया में झांकते हैं तो हम उनको अपनी ऑब्जर्वेशन से आगाह करते हैं कि ठट्टा में ये वाला काम हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। दूध, हम इसको दूध को यूं 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 हिलाते हैं, मक्खन बन जाता है, आप क्यों नहीं बनाते। और वो कहेगा अच्छा जो बचता है उसको यूं 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 करो तो पनीर बन जाएगा। वो हमारे यहाँ पनीर नहीं बनाते लोग। ठीक है। तो हर आदमी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर करता है। तो आपको एक ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिलता है जो आपसे बहुत फर्क होता है। तो उसका जो इल्म है वो भी बहुत फर्क होता है, उसका चीज़ों को देखने का तरीका भी फर्क होता है, और वो आपको थोड़ा 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 गाइड कर सकते हैं। कोई भी आपको फ़ोन करके 2 घंटे नहीं सिखाएगा, ना मैं सिखाऊंगा ना आप किसी को सिखाएंगे, लेकिन एक एक मिनट, 5-5 मिनट थोड़ा थोड़ा लोग गाइड करते रहेंगे। सही। और एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। मैंने आपको एक ऐसा माहौल दे दिया जिसमें आपके रोज, अगले सारी जिंदगी आपके एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, लोगों से मुलाकात होती रहेंगी, आप कहीं जाएंगे, ओए तू तो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, तो वो वही। होगा आपके साथ। और आपको वो दरवाजा खट करके खुल जाएगा आपके लिए। पहले मुमकिन नहीं था, अब मुमकिन है तो हम उसको अवेलेबल कर रहे हैं। अब सेकंड आ गए इंटरव्यू लगाना, वीडियो बनाना। उससे क्या आता है, करेज आता है। करेज क्या होता है, करेज ये होता है कि इंसान
जो भी करना चाहता है, जैसे आपने कहा कि मैं नाई बनूंगा, मैं मोची बनूंगा, मैं मुझे शर्म नहीं आती मोची बनने में, मुझे ठीक। शर्म नहीं आती नाई बनने में। अगर सारे बच्चे आप जैसे हो जाएं पढ़े लिखे, तो मुल्क में मसले खत्म हो जाए। वो नौकरी उसको क्यों नहीं मिलती? नौकरी तो मिलती है, वो उसके स्टैंडर्ड की नौकरी नहीं मिलती, नहीं इसलिए वो मिलती। करता नहीं। भाई थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे कर ले। जब ठीक। खाने को नहीं है तो प्याज रोटी खा ले, ये थोड़ी कि अल्लाह मियाँ खाना ही नहीं है मैं तो खाऊंगा ही नहीं। है ना, प्याज रोटी वो खा ले। सिमिलरली नौकरी तो है, लोग करना नहीं चाहते। काम है, करना नहीं चाहते। पैसे हैं लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, वो करना नहीं चाहते। तो ये तो आपकी बड़ाई है कि आप कह रहे हैं हाँ, मैं करूंगा। तो और ये आपको मैंने तो नहीं सिखाया, इन्होंने भी नहीं सिखाया। अगर वो आपके 500 दोस्त आपके ऊपर ठुड्डे नहीं मार रहे होते, आपने इतनी मेहनत नहीं की रही होती, तो आपके अंदर वो पेशेंस ही नहीं होता कि आप इनसे या मुझसे कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए सब्र भी एक जरूरी उनसर है। वेट। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, तमाम के तमाम इंसान खसारे में सिवाय उनके जो सब्र बाकी सब्र करते हैं। तो पेशेंस ही हमारे कौम के पास नहीं है। एवरीबडी नजर, आप रोड पे चले जरा, पी पा लग रहा है पता नहीं सबके ट्रैफिक, सबके कोई बच्चा मरने वाला चलती हुई है, गाड़ी पे भी पीप पीप चल और रहा है। वहां जाके और सुनाओ जी, टीवी खोलना जी, 2 घंटे टीवी देखें। अरे भाई, पेशेंस, पेशेंस नहीं। आपको किसी ने गाली दे दी तो क्या हुआ? आंख भगोला हो गया। क्यों आंख भगोला हो यार? गाली वर्ड ही देती है थोड़ा सा, कहने तो उसको क्या जा रहा है। और उसके हासिल क्या होगा? एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, एक अच्छा इंसान मिल जाएगा जो आपके करीब आ जाएगा। पेशेंस, सब्र। अभी बीज डाला है, उसमें से दरख्त भी कल निकला है। अभी सुबह उठे तो दरख्त चीकू निकले, नहीं निकल सकते, टाइम है। तो आपको पेशेंस हासिल हुई कि आपने 6 महीने, कितने महीने लगाए टोटल? मुझे तकरीबन दिसंबर से स्टार्ट किया था। तो 8 महीने 9 महीने लगाए, और 9 महीने सब्र किया एक 4,000 के मोबाइल के चक्कर में। तो कितना सब्र सीख लिया ठीक। थोक के हिसाब से। मैं कौन से कोर्स में मैं आपको डालता, आपके अब्बा कौन सी तालीम आपको देते तो आप ये सारी चीजें सीख लेते? कोई कोर्स नहीं है ऐसा। तो इसलिए ये एक पूरा प्रोसेस है। फिर आपने 50 लोगों के बारे में लिखा, आपकी लिखने की स्किल बढ़ गई। आपने जब उनके बारे में लिखा, कि मिसाल के तौर पे आपने किसी जॉन स्मिथ के बारे में लिखा, तो अब जॉन स्मिथ के जितने दोस्त हैं वो पढ़ेंगे, वो खुश होगा, वो आपको 10-20 मिनट ज्यादा दे देगा। या तो आप पैसे से चीज खरीदते हैं या मोहब्बत से खरीदते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग आए हैं जो। सिर्फ आपने आर्टिकल लिखेंगे तो उनके बारे में, तो वो उनके दोस्त भी आपके पास आ जाएंगे, यार ये बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है इस पर, और उसको उसको मोहब्बत मिल रही है। आपने जिसके बारे में लिखा, ठीक। उसके सारे खानदान देखेगा, ये कौन से मुल्क का आदमी है जिसने इसके बारे में लिखा? भी हम भी तो देखें। आपने हालांकि उनको फ्रेंड भी नहीं किया, तो आपने उनके बारे में आर्टिकल लिख के उनकी मार्केटिंग करी, और उनके सारे खानदान जो है वो को खुश किया। अब जिसने खुश किया उसके बारे में ऑटोमेटिकली लोग जान गए। और हो सकता है उनके खानदान में एक ही आदमी हो जो कि किसी पाकिस्तानी को जानता हो, वो आप हो, तो आप पाकिस्तान हो गए उसके लिए। क्योंकि उनके लिए रेफरेंस में सिर्फ एक ही आदमी है, वो है पाकिस्तानी, वो आप है। वो किसी पाकिस्तानी को नहीं जानते। जो आप करेंगे, अगर आपने अच्छा काम किया तो पाकिस्तान अच्छा है, अगर आपने खराब काम कर दिया तो पाकिस्तान। ठीक। इतना इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं। अगर आप मुसलमान हैं, आपने अच्छा काम कर दिया तो आप मुसलमान अच्छे हैं, अगर आपने खराब काम कर दिया तो सारे मुसलमान खराब हैं। बेस्ट। ठीक है। फिर आपने क्या हासिल किया? वीडियो इंटरव्यू दिया अपना। उस पर कॉन्फिडेंस लेवल तो भी वो बढ़ा कर। आपने जब वीडियो इंटरव्यू दिया, जब आप आके बैठे थे, अंदर से जरा दिल टक 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 कर रहा था, अभी आराम से थोड़ा सा नीचे आ गया, रिलैक्स। नॉर्मल हो गया ना। तो इसी तरह से जब भी हम काम पहली दफा करेंगे, वो धक 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 दिल करेगा। फिर नॉर्मलाइजेशन करनी है। धक 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 करेगा ऐसा। जब भी हम दुनिया में कोई भी काम करेंगे जो हमने पहले नहीं किया होगा, घबराएंगे, खौफ खाएंगे। मुसलमान हिंदू के सामने जाएगा तो खौफ खाएगा, यहूदी के सामने जाएगा खौफ खाएगा। वो खौफ की वजह से गुस्सा आता है, ये क्या कर रहा है ये? भाई खौफ खत्म करा रहे हैं। सिर्फ इंसान है, अल्लाह मैंने बनाया ना, हिंदू क्रिश्चियन को यहूदी को किसी ने और ने तो नहीं बनाया। मुसलमान है, हम ये समझते हैं कि सबको अल्लाह मैंने बनाया, तो हम अल्लाह की मखलूक को कैसे हेट कर सकते हैं? ग्रेट। इस पे अक्सर मेरी बात रहती है कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने मुसलमानों से इस कहीं पे भी नहीं जिक्र है
कि अल्लाह अपने मुसलमानों से मोहब्बत, तो इसको हमें सिर्फ समझना चाहिए तो सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। सारे प्रॉब्लम कभी भी नहीं होंगे, हल तो नहीं होंगे लेकिन आप सिर्फ और खुद की सिर्फ एक इस्लाह ही कर का हल हो सकते हो, सकते हैं, सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते अपनी इस्लाह कर सकते हो। हैं, और इसलिए आपकी मरते दम तक जारी रहेगी, क्योंकि नॉलेज चेंज होती रहेगी। और कुछ पूछना चाहिए? एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था सर, आप जो फेसबुक पे स्टेटस अपलोड करते हो, सो वो अक्सर सिर्फ इंग्लिश में होते हैं और वो थोड़ी टफ इंग्लिश होती है। अब मेरी तो अंग्रेजी मतलब नहीं आती यार, इतनी खराब अंग्रेजी में लिखता हूँ। मतलब आपके जो स्टेटस, एक आम इंसान अगर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता तो मैं चाहता हूँ कि उस पे इंग्लिश पे आपने ऊपर लिख दिया, अगर नीचे उर्दू पे लिख दिया तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ नहीं सकेंगे पाकिस्तानी, जिस तरह अगर मैं एक आसान अल्फाज में सही कहूँ। कह रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ उर्दू लगाने की, लिखी नहीं जाती, लेकिन अब इंशाल्लाह लिखने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन एक और वजह उसकी ये होती है कि मेरा जो मकसद होता है फेसबुक के ऊपर, वो ये होता है कि लोग वहाँ लड़ाई करें, ठीक। लोग वहाँ डायलॉग करें, लोग वहाँ पे लड़ाई करें, झगड़ा करें। आखिर में क्या होगा? आखिर में डायलॉग ही होगा। जब आप दो आदमी एक कमरे में लड़ रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन पब्लिक में आगे जब लड़ रहे होते हैं तो सारे लोग तमाशा देखते हैं, और फिर लोग साइडें ले लेते हैं, ये मेरी साइड का बंदा है, ये मेरी साइड का बंदा है। हम छोटे थे तो टीवी में कुछ नहीं, हर जुम्मे को कुश्ती होती थी, तो मेरा भाई एक पार्टी को पकड़ता था, मैं दूसरे भाई को मैं दूसरे उसको पकड़ता था, पहलवान को। तो उनकी लड़ाई से ज्यादा हमारी लड़ाई हो रही होती थी। ठीक। ठीक है ना, आपने साइड ले ली कि भाई मेरा तो मेरा वाला जीत रहा है, मेरा वाला जीत रहा है, मेरा। तो सेम चीज होती है कि हम जब पब्लिकली डायलॉग करते हैं तो फिर वो जो दो पार्टियां बनती हैं वो आपस में फिर एक दूसरे के साथ अलायंसेस बना लेते हैं। तो जो भी कंट्रोवर्शियल सवाल मैं करता हूँ, मिसाल के तौर पे यहूदी से शादी कर सकता है नहीं कर सकता मुसलमान, तो उसकी पर्पस ये होती है कि वहाँ लड़ाई हो। जब लड़ाई होगी, अंदर का कचरा बाहर आएगा, तो अंदर का कचरा कम हो जाएगा। सही। जैसे ही आप पब्लिकली कोई बात बोलेंगे तो सब लोग देख रहे हैं, ओह अच्छा, ये तो ये सोचता है। ठीक, इस पे ये वाला तो मुझे समझ में आ गया। इस पे लोग इनको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन मिल जाती है कि भाई यार इसने एक बात कही, कही तो ठीक थी, मैं बिला वजह लड़ रहा था इससे। हाँ, लेकिन बाद में रियलाइज होती है अब ना। बाद में जब रियलाइज आपने आता है। जब आपने खुद ही कहा ना, शुरू में जज्बाती इंसान ज्यादा होता है, तो मेरे एक दोस्त ने समझाया कि जब कोई भी चीज नई नई मिलती है ना, तो ऐसा है कि जैसे आप चोटी पे खड़े हैं, पहाड़ के नीचे पानी है, आपने छलांग लगा दी। तो जब आप छलांग लगाते हैं पहली दफा तो कुछ नजर नहीं आता, बस आप उस पानी की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा होता। फिर पानी के नीचे चले आते हैं, फिर आहिस्ता 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 ऊपर आते हैं, तब रियलाइजेशन होती है, अच्छा हुआ क्या था। सारा कुछ 2 मिनट में हो चुका होता है। हो चुका। ठीक। उसके बाद आदमी ठंडे दिमाग से सोचता है, अच्छा हुआ क्या था। तो फिर ठहराव आता है, जैसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी कहावत है, लेट मी स्लीप ऑन इट। लेट मी स्लीप ऑन इट मतलब है कि मैं जरा सोच के बताऊंगा, मैं सो जाऊं। जब इंसान सोता है तो दिमाग जो है हमारा, वो जितनी भी टेम्पररी मेमोरी है उसको कन्वर्ट करती है परमानेंट मेमोरी में, और छन्ने की तरह उन सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है। तो जब आप सो के उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती है, कचरा साफ हो जाता है, दिमाग आपके सामने रिजल्ट लेके आता है, ओ अच्छा ये करना है, ये नहीं करना। तो व्हेन यू स्लीप ऑन इट, जब भी गुस्सा आए छोड़ दे, इग्नोर करें, सो जाए। सो जाए। उठेंगे तो बहुत सारी चीजें रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि मूड चेंज होगा, क्योंकि सारा हमारा बॉडी केमिकल है, तो कोई ना कोई केमिकल रिलीज होता है। अभी थोड़ी देर पहले आप आए थे, टक 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 खौफ था ना, तो वो केमिकल रिलीज होता है, जाके हार्ट तेज हो जाए। जब आपका हार्ट तेज होता है तो दिमाग को ज्यादा खून मिलता है, दिमाग टेंशन होता है, हर चीज के लिए तैयार होता है। मैंने आपसे आती सवाल किया, अभी पिस्तौल पिस्तौल तो नहीं मारने का मूड तो नहीं है, तो मेरा दिमाग भी खौफ में था कि यार इसका मूड तो नहीं, कोई पता नहीं पागल सा आदमी है, क्या करेगा हमारे कुछ साथ। कर ले। राइट, तो ठीक। वो खौफ हार्ट को तेज करता है, और वो सब कॉन्शियसली हमारे पास केमिकल रिलीज होते हैं, और हमारा हार्ट तेज हो जाता है, हमारा हार्ट तेज हो जाता है तो कॉन्शियस रहता है। और फिर जब रिलैक्स हो जाता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता स्टार्टिंग। है। सवाल खत्म, और मेरे तो सवाल छुट्टी ख़त्म। खत्म। वही जो मैं लास्ट, अगर एज ए इनविटेशन आपने मुझे एक टास्क दिया था कि आपको 1010 ऐसे फ्रेंड्स जो 1000 म्यूचुअल्स मेरे साथ बनाएं, तो 1000 म्यूचुअल्स बनाने के बाद उसके बाद आप ठटाएंगे, फिर मैंने आपको इनवाइट किया था कॉल पे।
तो इसी वजह से मैं चाह रहा था कि इस पे भी कोई इवेंट हो जाए ठट्टा में, ताकि कुछ स्कूलों में हम जाके इसको इस पर आप डेवलप। ज्वाइन करें, कौन रोक रहा है आपको? अकेले मैं अगर जाऊंगा तो मुझे कहेंगे ये कोई पागल आ गया, क्या कह रहा है। मैंने अपने मेरे साथ 2 पागल को छोड़ देंगे, क्या पागल को नहीं सुनेंगे? दो लोग और आएंगे, वो ऐसे टीम मेंबर आएंगे, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। अगर मैं अकेले चला जाऊं, मैं लोगों ये को। हमारे खौफ होते हैं, ये हमारी सेल्फ लिमिटेशन होती है। मैं भी मुझ में भी है। मैं रिचर्ड ब्रांसन के लिए ना बिलबोर्ड लगवाता था, 2 दफा लगवाए मैंने। रिचर्ड ब्रांसन एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी 440 कंपनी है, और वो पागल है मेरी तरह, हर चीज़ कर देता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जो दिल करता है कर देता है, कोई रोकता नहीं है उसको अपने आप को। तो मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान आए। मैंने उसको पर्सनली भी इनविटेशन दिया, बाहर फोटो भी लगी हुई, आप देख लीजिएगा। एंड आया नहीं अभी तक। तो मैं ही सोचता हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि यार वो जो कुछ आगे यहाँ करेगा, वो बात ठीक है कि वो कोई बात बोलेगा तो उसका असर ज्यादा होगा, ये बात तो ठीक है। बिल गेट्स ठीक। आगे वही बात बोलेगा, अभी यहाँ बिल गेट बैठा हो तो आप सब बाहर भाग जाएंगे, बिल गेट के पास चले जाएंगे, मेरे पास तो कोई नहीं बैठेगा। ठीक। तो हालांकि वो 5 मिनट के लिए आया, मैं परमानेंट हूँ, हम उसी को ज्यादा लिफ्ट करेंगे। इमरान खान आ गया अभी तो क्या होगा, सारे तो भागते हुए सारे जाएंगे। उसी की सुनेंगे। तो हालांकि वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो हम घर की मुर्गी दाल बराबर इसीलिए कहते हैं कि आप ठट्टा में जाके आपको तकलीफ होगी ना, तो आप ठट्टा के पास नजदीक कहीं चले जाओ, वहां प्रोग्राम कर लो। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप ठट्टा कर लेना प्रोग्राम। फिर जब 10 बंदे तैयार हो जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। क्योंकि चेंज करना किसने आखिर में, उसे लागू को मैं तो नहीं करूंगा, वहीं के लोगों ने करना है, वहीं के मकीनों ने करना है। अगर वहाँ लोग खुद खुर्रांट होंगे, गुस्से वाले होंगे, जिस तरह आप कर रहे थे उस तरह होंगे, तो हम जाके दे नहीं सकते उनको, चाहें भी तो दे नहीं सकते। जैसे पहाड़ है ना, पथरीला पहाड़ है, उस पर हम चीकू का दरख्त कैसे लगाएं? नहीं लग पहले उसको गुदाई करनी है, ये नरम हटा के करना उसके है। बाद फिर। आपको तो ठीक पता है। है कि, तो हम ये जो पूरा प्रोसेस है, ये गुदाई का प्रोसेस। अब आप आराम से ठंडे ठाट होकर आराम से बैठे हुए हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप सुबह शाम मुझे देखते हैं, आपको पता है मैं क्या बोलता हूँ, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपको जो बात भी समझाऊंगा आपको फट करके समझ में आ जाएगी। सेम मैं यही करता रहता हूँ, तो मुझे अक्सर मेरा तो नाम ये हो गया कि आपके स्टेटस में हमारे समझ से बाहर है। तो मैंने कहा मैं खुद भी कभी कभार कुछ करता हूँ, तो मतलब अजीब जो जो ख्यालात आते हैं वो मैं फेसबुक पे डाल रहा होता हूँ। अब इसको मैं प्रैक्टिकली करना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपसे शेयर किया, कि अक्सर वो लोग जो हैं अपने आप को, कुछ होते हैं सुसाइड करने पर आ जाते हैं, जॉबलेस लोग, कुछ होते हैं वो घर पे अपने आप को फेंक देते हैं कि यार मुल्क में ये वो फलाना, मतलब अजीब अजीब सी बातें कर रहे डिप्रेस्ड होते होते हैं, हमारी हैं। हाँ, कौम इन जनरल डिप्रेस्ड है। बहुत है। अब उसको इस चीज़ से निकालने के लिए अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन एक जगह जाहिर करके फिर मैं बताऊँ मैं मोची का काम कर रहा हूँ, आई एम प्राउड, क्योंकि मैं इससे अपने करें, घर चला रहा हूँ। अगर मैं मतलब इससे फिर शायद मतलब आप किसी को बताने की आपको जरूरत नहीं है, करना पड़ता प्रैक्टिकली। आप करना शुरू कर दें। अब उस पे मैं मेरे जहन में ये आ रहा था, अगर मेरे साथ दो लोग और भी ये सारी चीज़ें कर ले पहले तो आप तो ज़्यादा कर सही। लो, अब मैं स्टार्टिंग 25 और आ जाएंगे, हम शुरू में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। देखें, गांधी की बहुत पुरानी कहावत है, मुझे बहुत पसंद है। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे स्टॉप यू, देन यू विन। इट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस लाइफ। बहुत पढ़े। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, हमें पागल है छोड़ो उसको छोड़ पहले। दो। थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, हंसना शुरू हो हंसना जाएंगे। शुरू कर दें। तीसरा क्या करेंगे, हाथ से पकड़ के रोकने की कोशिश करेंगे आपको, कि नहीं दिमाग खराब है तुम्हारा, नहीं ये काम नहीं करोगे तुम, ये करोगे। 4th स्टेप, यू विन। ये मेरे जो इस पे प्रैक्टिकली अब्बू ने मुझे काफ़ी समझाया। अभी मेरे अब्बू फार्मिंग का ज़्यादा, मतलब वो जो गार्डन्स का ज़्यादा शौक रखते हैं। अब वहाँ पे हर कोई अपने फार्म वगैरह बना रहा होता है, तो वो अपने बैठक को ज़्यादा सजावट नहीं करता उस पे फूल वगैरह। तो हमारे जो एरिया में मेरे अब्बू ने ये अच्छे से उसने ग्रासेस वगैरह लगवाना, ये सारी चीज़ें कर लिए थे। अब हर कोई कह रहा था यार इसको देखो क्या कर रहा होता है सारा दिन बैठ के, कभी पौधे लगा रहा है अपने बिजनेस को छोड़ के, कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है। फिर होता है क्या, अब किसी का मेहमान कराची से आ जाता है, जैसे कि अगर मेरे घर में आता है, तो फिर मैं उसको लेके जाता हूँ अपने उस फार्म पे। अपने घर के सामने उसको नहीं बिठाता, अपने उताक पे जहाँ पे वो उताक होता है वहाँ पे नहीं बिठाता। मैं कहता हूँ चलो वहाँ पे वो अच्छी जगह है। जब अब्बू आते हैं तो उस वक्त भी मैं और अब्बू झाड़ू लगा रहे थे किसी एक जगह पे, तो वो सेल्फियाँ ले रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, तो मेरे अब्बू ने कहा देखो
पागल मैं हूँ या वो है कि मुझे पागल कह रहे थे, अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रहा हूँ और वो वहाँ पे बैठ के तस्वीरें खींच रहे हैं। तो फिर मुझे वो बात समझ में आई, वाकई ये जो अब्बू ने जो कुछ किया था दैट्स ब्रिलियंट। अब जाके वो ट्रक वगैरह बना रहे हैं तो कह रहे हैं यार बच्चों के खिलौने बनाते हो, लेकिन उनका एक शौक है, वो करते रहते हैं, वो इधर उधर की सोचते भी नहीं है, लोग हंस रहे हैं ये, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप से उनको समझ में आ गया था। सेम अब ये चीज़ें मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत आना शुरू हुई हैं। तो आप ठट्टा के है ना, तो ठट्टा यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ सिन आई गेस, या नहीं? नहीं नहीं। मैंने तो ये पढ़ा था कि ठट्टा कैपिटल होता था कभी सिंध का। मैंने उसके एजुकेशनल हिस्ट्री देखी थी, मदारिस वगैरह के बारे में, तो वो काफ़ी अच्छा था एक ज़माने में। ठट्टा में ना लोग बड़ी मस्जिद। शाहजहां मस्जिद, हम्म। बड़ी मस्जिद अब तो खैर कराची में आ गई है वो, अगर आप उसको देख लें। अच्छा। बहरिया में। बहरिया में आ गई? मतलब एशिया की एक रैंकिंग मस्जिद आती है ना वो। नहीं वो नहीं, बट ठट्टा वाली मस्जिद तो है ना, ये है वो ठट्टा में ही है ना। शाहजहां। मकली भी ठट्टा में है ना। मगली भी ठट्टा में। तो अब आप मकली के लिए टूर्स बनाना चाहिए आपको कि मकली टूर्स लेके जाएं। मकली अच्छा ठट्टा का टूर बनाए, लोगों को लेके जाए, कभी पता ही नहीं लोगों को। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत कब्रिस्तान दुनिया में कहीं नहीं है ऐसी कोई चीज। मैं 81 कंट्रीज में मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी, सर इस कोई चीज ऐसी नहीं। ठीक, इस पे मुझे मैंने ये इमरान भाई ने मुझे वो फेसबुक पे चेक इन का जो ऑप्शन बताया था ना, जिस पे आप ऐड न्यू लोकेशन, उस पे इन जगह की जगह पर अगर आप तस्वीरें डाल देते हो और उस पे आप अगर अपना एड्रेस या वहाँ के किसी मुकीम का एड्रेस दे देते हो, फिर उससे जाके लोगों को पता चलता था यार ये भी जगह है, हाँ वो यहाँ पे ये आपकी बात बिल्कुल रेस्टोरेंट है। ठीक है। सो बट मैं तो आपको एज अ बिजनेस सजेस्ट करूंगा, और आपके सुनने वालों को भी। कितने लोग सुन रहे हैं? अभी 30 हो गए, अच्छा। 50 से ज़्यादा हो गए। अम, आपको भी सजेस्ट करूंगा, दूसरों को भी सजेस्ट करूंगा कि अपने इलाके के लिए टूर बनाएं, एक फ्लायर बनाएं, डिज़ाइन करें फोटोशॉप ठीक। पे, वर्ड पे, किसी भी चीज़ पे। fiverr.com पे जाके $5 पे, रेहान टी पे जाके $5 में उसको खूबसूरत बनवाएं। ठट्टा टूर क्या होगा, हम आपको यहाँ से उठाएंगे गुलशन इकबाल से इतने बजे, फिर आपको यहाँ लेके जाएंगे, फिर आपको एक गन्ने का जूस पिलाएंगे जो कि बिल्कुल साफ सुथरा होगा, फिर उसके बाद आपको मकली में चौकंडी में रुकवाएंगे, फिर चौकंडी दिखाएंगे, फिर आपको ठट्टा लेके जाएंगे, वहाँ पे फिर एक रेस्ट होगा, वहाँ पे हम आपको चाय समोसा खिलाएंगे। उसके बाद हम आपको 1 घंटा 1.5 घंटे का मकली का टूर कराएंगे, वहाँ पे मज़ार पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपकी फ़ोटो बनवाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको शाहजहाँ मॉस्क लेके जाएंगे, फिर हम आपको उस स्कूल ले जाएंगे जहाँ पे भैंसें बंधी हुई होती हैं, फिर हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ अच्छी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फिर आप फ़ोटो खींचेंगे, फिर हम आपको शाम तक वापस वापस छोड़ेंगे। छोड़ दें। उस पूरे के हिसाब से ₹2,500 चार्ज करेंगे। अगर 10 आदमी गए तो कितने पैसे हो गए तुम्हारे? 25,000 हो गए एक 25। दिन के। आधे खर्चा कर दो, तभी पैसे बच गए। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इट्स अ प्रॉब्लम कि यू आर फ्रॉम ठट्टा, नो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। हमें तो ठट्टा का नहीं मालूम। और $2,500 इज $2,500। 2,500 इज $25। जितने भी होटल हैं बड़े बड़े, जाके वहाँ पे फ्लाई रखवा दो, फिर बिजनेस तैयार हो गया। क्या खर्चा है? खर्चा तो कोई नहीं है। ठीक। इसी तरह हर इलाके वाले अपना ही काम कर सकते हैं। अब अगेन मैं ख़ास तौर पे गांव में जाने के लिए अभी गया था 2 दिन करके, मैं गांव में रहूँगा 2 दिन। हैदराबाद। मैं गया था दादू तक, गया था दादू गया, फिर मेहर गया, गांव नहीं मिला। लोग गांव में जाने के, अब मैं एक गेस्ट हाउस में रुका तो ₹3,500 किराया था, तो मैं गांव में घर में रहने के ₹2,500 देने को तैयार हूँ। तो अभी तो 2,500 देने को अगर मैं तैयार हूँ तो गांव की इकोनॉमी बढ़ गई ना। अभी तो गांव वाले पैसे नहीं लेते, फ्री में रुका देते। अगर मैं आपके गांव आऊँ पैसे तो नहीं चार्ज करोगे, ठीक। लेकिन उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दो ना। उस गांव वाले ने क्या कसूर किया भाई, उसको भी तो पैसे कमाने हैं। तो आप गांव का टूर बनाओ, वीकेंड टूर, गांव में एक्सपीरियंस अ विलेज, ब्रोशर बनाओ, एक्सपीरियंस विलेज एक्सपीरियंस का ट्रिप बनाओ। हम जी आपको लेके जाएंगे, 2 घंटे के बाद वहाँ पे आपको गरम गरम, सॉरी ठंडी ठंडी पहले लस्सी मिलेगी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की। उसके बाद आपको शाम का खाना, सरसों का पराठा, सरसों का साग और
ताज़ा मक्खन और पराठे मिलेंगे, रोज वही खाते हो। लिख के खूबसूरत बना दोगे, फोटो खींच दोगे, जो उसने कभी नहीं खाया उसके लिए अच्छा है, ठीक। जिसने खाया रोज उसके लिए थोड़ी चीज अच्छी। यूनिक चीज क्या होती है? कोई नहीं, मतलब खाना यूनिक हुआ। चीज ये होती है जो आपने कभी ना की हो। आप हेलीकॉप्टर में बैठे नहीं। नहीं, जो हेलीकॉप्टर का पायलट है उसके लिए हेलीकॉप्टर यूनिक चीज है। नहीं, वो तो सुबह मेरे शाम लिए बेचारा ख्वार हो रहा है, यार मैं सुबह फिर ड्यूटी लगा दिया, फिर हेलीकॉप्टर उड़ाने, तंग आ जाएगा ना। एक ही काम आप बार बार करते रहेंगे, तंग आ जाएंगे। आपको मैं रोज चिकन टिक्का खिला दूं, कितने दिन खा सकते हैं? नहीं, मुश्किल से 3-4 दिन। और उसके बाद क्या होगा? अबे यार क्या मुसीबत है, कुछ और लो यार, दाल रोटी लाओ भाई। राइट? तो इंसान की खसलत होती है कि यूनिकनेस क्या होती है? यूनिकनेस वो चीज होती है जो एग्जिस्ट किसी उसकी दुनिया में एग्जिस्ट ना करती। हर हर इंसान की अलग अलग दुनिया है। तो आप वो बिजनेस में कन्वर्ट करें, गांव का एक्सपीरियंस दें, ऑफर करें, यूनिवर्सिटियों को दें, कॉलेजेस को दें, होटल्स को दें, बच्चे तैयार हैं। सैकड़ों बच्चे तो आपके पास पैसे भरे हैं। उसको अपनी सहेली को ट्रिप पे लेके जाना है, कहाँ लेके जाओगे? आप ट्रिप ऑफर कर दें। इसको नया मतलब कपल है, एक उसने शादी की है, हनीमून मनाने वो थाईलैंड जा रहा है, 50,000 खर्च कर रहा है, भाई तो तुम विलेज टूर दे दो उसको। एक्सपीरियंस देना है ना तुम्हें, एक्सपीरियंस होता है, एवरीथिंग इज अबाउट द एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल। You give them a good experience which looks nice, presentable। देख सकता जीत जागते में खास तौर पे तो डिप्रेस होगा। अगर तुम्हारा एक ख्वाब है, मेरा ख्वाब है दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो जाए। जिस दिन दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो गया उस दिन मेरा ख्वाब पूरा हो गया, अब मेरी जिंदगी का पर्पस खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा? लॉस्ट। लॉस। अब क्या करूँ? गुर्बत तो खत्म हो गई, मर जाऊँ। तो फिर नया ख्वाब देखना पड़ेगा। भाई यार फिर नया ख्वाब, तो मुश्किल से पहला ख्वाब बनाया था। ख्वाब पूरा करने के लिए नहीं होते, ख्वाब की तरफ चलना होता है। मिल जाए अच्छी बात है, मेरा एक ख्वाब है। ठीक, बेस्ट। सर, जो आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं फेसबुक पे, या वो इतनी जो मतलब है आपके जो पर्सनल रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, तो वो इसको किस तरह से देखते हैं? मैं दूर रहता हूँ उनसे। दूर रहते हैं? टाइम क्या हो? 5। 10 मिनट बाद? मतलब उनसे दूर रहने की वजह? उनको समझ नहीं आएगा ना। देखो, मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, 18 साल की है, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे वो पहला दिन की बेबी याद आ रही होती। मेरे लिए तो 18 साल की नहीं बेबी, मेरे लिए तो वो बेबी है छोटी सी। ठीक है। कोई और लड़का देखेगा उसको, वो 18 साल की लड़की है भाई। राइट? वो उसको तो छोटी बेबी नजर नहीं आ रही। आपके वो तो है। इसी तरह कल मैं किसी से मिला, उनको मैंने अपने बच्चों से मिलवाया, तो ये देखिए जी मेरा बेटा है 16 साल का। "हाँ? हम तो तुम्हें बच्चा समझ रहे हैं भाई, ये तो इतना बड़ा किंग कॉन्ग मेरा भी।" तो हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो सबसे मुश्किल होते हैं उनको कुछ बेचना, उनको कुछ समझाना। क्यों? वो जितनी आपकी हिस्ट्री है ना उससे वाकिफ होते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने किसी को पत्थर मारा था बचपन में, वो याद दिलाते रहते वो हैं। सारा जिंदगी उसको याद रहेगा, वो ठीक। भूलेगा ही नहीं। ये होते मेरे साथ भी बहुत हुआ है, अभी भी होता रहता उसको है। करना छोड़ दो ना, पत्थर मारना बंद करो यार। पत्थर एक मारा था, लेकिन वो पत्थर का डिस्कशन बार बार हो रहा था, सो दैट्स। तो उसका रिएक्ट करना छोड़ो, चुप, मतलब जिप लगा दो। तो आपके साथ भी मतलब वो आपको ये चीज़ें रिमाइंड करा रहे होते हैं कि आपको ये? थंग आ जाएंगे ना। रिमाइंड, तुम रिएक्ट कर रहे हो इसलिए रिमाइंड कर रहा है। जिस दिन तुम रिएक्ट करना छोड़ दो, नहीं। मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई करता होता तो तुम और लड़ाई करते। और कर दो। मैंने कुछ किया ही नहीं तो डिफ्यूज हो गए, कितना मारोगे? 4-5 मार लोगे, उसके बाद तंग हो, यार ये ढीठ है, छोड़ भाई, चल आगे, अगले की कोई छेड़ो, और देख लो। अगले की छेड़ो बस। बेस्ट। कोई सवाल है ऑनलाइन? नहीं, सवाल सलाम वगैरह है कुछ नहीं। कोई सवाल नहीं। सवाल नहीं। सो एक रहे। कमेंट आया है बदुल फातिमा का, हम्म। मुझे भी लैपटॉप नहीं दिए सिमरन। सही, क्यों नहीं दे रहे? इसको मैंने कहा था प्रोसेस है उसको करने को मैं दे दूंगा। सही। बतूल फातिमा, आपने प्रोसेस इमरान की बकौल पूरा नहीं किया। आप findora.net पे जाके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें। findora.net कंप्लीट हो गया है, उस पर बीटा टेस्टिंग ऑन हो गई है। वहाँ पे जाके आप लैपटॉप, मोबाइल, चीज़ें, खिलौने सब अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ जाके प्लीज़ अप्लाई कर लें। वहाँ इमरान की नहीं चलती, वहाँ पे आपकी अपनी चलती है।
बस सवाल खत्म। सो यही सवाल आते हैं कुछ मेरे से और कोई शिकायत? आपसे हाँ। आपसे शु, आपसे शुरू में कुछ शिकायतें थी, हम्म। मतलब वो जो स्टार्टिंग में जो यही प्रोसेस मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी एक दोस्त थे